तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन, ये हम करने जा रहे हैं आज। तो पहला है बेसिक इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या क्या गिवन होगा, आपको स्लोप ऑफ लाइन गिवन होगी, और आपको y इंटरसेप्ट गिवन होगा। मान लो सी है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। तो ये दो चीजें आपको गिवन होंगी और आपको इक्वेशन बनानी है। इसकी जो फॉर्म निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना। मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस, इस फॉर्म में आपको इक्वेशन निकल के आएगी। इसका हम प्रूफ देख लें। ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए प्लेन, ये सपोज लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको चाहिए। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको स्लोप दिया हुआ है इस लाइन का, और ये लेंथ दी हुई है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आपको सी दी हुई है। ये आपको y इंटरसेप्ट है ना, ये आपको y इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो ये यहां y इंटरसेप्ट ये होता है, इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। ये लेंथ आपका c है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है ना। तो यानी कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिल गया आपको, और ये स्लोप है आपके पास। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी इक्वेशन बनानी हो तो आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है, p x, y, आपको एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ता है, इसके टर्म्स में इक्वेशन बनानी पड़ती है। तो इक्वेशन ऑफ एनी कर्व इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x, y। इस वेरिएबल पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन बनानी होगी, ये 0, c और ये। अब इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल सकते हो और उस स्लोप को इस स्लोप के इक्वल कर सकते हो, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ बीपी और स्लोप ऑफ लाइन एक ही होगा। ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ बीपी क्या हो गया, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस 0 इक्वल टू, और स्लोप ऑफ लाइन आपको m दिया हुआ है, तो y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। तो यहां से आपको इक्वेशन मिल गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपकी पहली फॉर्म तैयार होगी। अगला आपको मिलेगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसमें आपको क्या क्या गिवन रहेगा, आपको लाइन के ऊपर एक फिक्स पॉइंट मिल रहे दिया हुआ रहेगा, और आपको स्लोप ऑफ लाइन भी दी हुई रहेगी। ये दो चीजें आपको दिया हुआ रहेगा, तब ये फॉर्म काम करेगा। तो वो क्या बनेगा इक्वेशन, जाके इसका ऐसे आपको इक्वेशन बन के आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन के आएगी आप। ठीक है ना। अब कैसे बनेगा, यहां पर देखिए, ये लाइन ले लेते हैं। ठीक है ना। इस पर आपको एक पॉइंट गिवन है, मान लो ये आपका पॉइंट है ए।
x1 y1, ये आपको पॉइंट गिवन है, फिक्स पॉइंट, और इस लाइन का आपको स्लोप पता है m, ये भी गिवन है आपको, और ये फिक्स पॉइंट पता है, स्लोप पता है, एक लोकस पॉइंट लेना पड़ेगा, या वेरिएबल पॉइंट बोलो या लोकस पॉइंट बोलो, x, y लेना पड़ेगा, ये लेना जरूरी है। तो लेट p x, y बी अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो मैं क्या क्या इक्वेट कर सकता हूं, इन दो पॉइंट से स्लोप निकाल के इसके इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि लाइन का स्लोप है ना वो सेम एग्जैक्टली वैसे ही हो गया। स्लोप ऑफ एपी इज एक्चुअली स्लोप ऑफ द गिवन लाइन। तो एपी का स्लोप हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये स्लोप हो गया, और ये जो स्लोप है गिवन है m के इक्वल, बस बन गया। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, ये आपकी इक्वेशन तैयार होगी। ठीक है ना, आपको सेकेंड फॉर्म की इक्वेशन आपकी तैयार होगी। एक्स और वाई भी आ गया, वेरिएबल पॉइंट, स्लोप भी आ गया, और ये फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। इसको पुट कर दोगे आपको लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड आता है टू पॉइंट फॉर्म। इसमें क्या गिवन होगा, इसमें 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, यानी कि ए आपको एक पॉइंट दे दिया x1 y1, और एक पॉइंट बी आपको दे दिया x2 y2, बस और कुछ नहीं गिवन होगा, 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे। तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो ऐसे बन के आएगी। हाँ बच्चे आप ठीक है, देखो है ना। तो ये आपका 2 पॉइंट फॉर्म बना। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो ये लाइन है, ठीक है ना, और 2 पॉइंट्स इस पे आपको गिवन है, कहीं भी ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए x1 y1, एक पॉइंट ये ले लेते हैं बी, 2 पॉइंट आपको गिवन है, फिक्स पॉइंट, और इनसे आपको इक्वेशन बनानी है। तो क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट जरूर लेना पड़ेगा, p x, y, तो लेट p x, y बी द वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, अब देखो क्या इक्वेट कर सकता हूं, यहां पर क्या चीज मैं इक्वेट कर सकता हूं भाई, इन दोनों से एक स्लोप निकलेगा और इन दोनों से भी एक स्लोप निकलेगा, वो दोनों स्लोप इक्वल होंगे क्योंकि एक ही लाइन के हैं, है कि नहीं। पर इन दोनों को यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूं, इन दोनों को यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूं, इन दोनों को यूज करके मैं स्लोप निकाल सकता हूं, और किसी भी दो को इक्वेट करके इक्वेशन, इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू साइन आना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे करता हूं कि स्लोप ऑफ एपी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी ले लेता हूं। तो एपी का स्लोप हो गया y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, इक्वल टू आ गया, इक्वेशन बन जाएगी। और स्लोप ऑफ ए बी, ए और बी, तो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, बस बन गया काम। देखो इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू ये आपका देखो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, और ये इस साइड चला जाएगा x माइनस एक्स वन, ये आपकी इक्वेशन तैयार।
ठीक है ना, x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन तैयार, ये वाली फॉर्म बन गई। देखो, यानी मैंने स्लोप को इक्वेट किया यहां पर भी, ठीक है ना। आपकी है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको क्या गिवन होगा, आपको बोथ इंटरसेप्ट्स गिवन होंगे। यानी मान लो x इंटरसेप्ट आपको a गिवन है और y इंटरसेप्ट आपको b भी गिवन है, दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन है। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आएगी आपकी, वो ऐसे निकल के आएगी, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, ऐसे फॉर्म में निकल के आएगी आपकी इक्वेशन। ठीक है ना, आया कैसे, ये इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। ठीक है, ये आपने ये लाइन बनाई आपने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये लेंथ दी हुई है एक्स इंटरसेप्ट, ये लेंथ आपको ए दी हुई है, इसको एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, और इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये आपको बी दे रखा है, तो ये ए और बी आपको दे रखा है। अच्छा, मुझे बताएंगे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट, अगर ये पॉइंट, ये लेंथ अगर ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए कॉमा 0, यहां से एक्स हो गया और वाई 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा बी, क्योंकि ये x 0 है और y आपको ऊपर मिल गया b। तो दो पॉइंट आपको इनडायरेक्टली दिए हैं उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में, नाम बोला इंटरसेप्ट का, लेकिन पॉइंट आपको दो दे रखे हैं, बस दो पॉइंट आपके पास यही है, बस एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा वाई। तो लेट p बी द वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, अब क्या इक्वेट कर सकता हूं, सेम देखो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है ना, पिछले वाला क्वेश्चन टाइप बन गया, इन दोनों का स्लोप इन दोनों के स्लोप के इक्वल कर देते हैं, नाम रख देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी रख देते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ, इसको ये यूज कर लेते हैं, पी ए इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, ये यूज कर लेते हैं। तो पी ए का स्लोप y माइनस 0 अपॉन x माइनस ए इक्वल टू, इधर का स्लोप b माइनस 0 अपॉन माइनस ए, माइनस यहां जाएगा, इसको रीअरेंज कर देते हैं आपका, इसको रीअरेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये हो गया ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, तो बस बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, हो गया काम। ठीक है ना, इसको ए बी से डिवाइड कर देंगे, अगर इसको अगर ए बी से डिवाइड कर देंगे तो आपकी इक्वेशन तैयार होगी। तो x के नीचे a आ जाएगा, ए बी से डिवाइड करेंगे, और y के नीचे b आ जाएगा, और यहां पर आपका 1 हो जाएगा, तो आपका ये बन गया। ठीक है ना, तो यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक पॉइंट लेके एक स्लोप, आप इन दोनों को भी इक्वेट कर दो, चाहे इन दोनों को कर दो, किसी को भी दो को कर दो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी इसी फॉर्म में। ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आपका ये होगा। एक दो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल से शुरू करूंगा मैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू थ्री कॉमा माइनस 4 एंड हैविंग स्लोप 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन,
सिंपलेस्ट क्वेश्चन अभी तक। तो सॉल्यूशन, आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है पॉइंट, आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको स्लोप गिवन है। पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो देयरफॉर यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो। पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको पता ही क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m के जगह आपने 1/2 डाल देना है। y1 ये -4, x1 ये 3, ये लो बन गया। तो ये हो जाएगा 2 इधर आया तो 2y प्लस 4 2 जा 8 इक्वल टू x माइनस 3, x को इधर x माइनस 2y, x माइनस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन of triangle ABC through vertex A if A आपको दिया हुआ है, कुछ पॉइंट ले लेते हैं 2,5 ही ले लेते हैं। A आपको 2,5 दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है -4,9 और C ले लेते हैं आपका -2, -1। ये लीजिए, find the equation of median of a triangle through the vertex A। तो ट्राइंगल बनाया आपने, मार्क किए डिफरेंट पॉइंट्स 2,5, बी आपने मार्क किया यहां पर -4,9, सी आपने मार्क किया -2, -1। मीडियन निकालना है, मीडियन थ्रू ए। ये जो लाल वाली लाइन है इसकी इक्वेशन आपको बतानी है, इस लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है, और ये मीडियन है। अब इस लाल वाली इक्वेशन में एक पॉइंट तो आपको डेफिनेटली बताया ए, बाकी चीजें अभी तक फिलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन हम डी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ डी, हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। डी कैसे निकलेगा, ये आपको पता है कि ये मीडियन है, और मीडियन जो है इक्वल मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हम इसका डी निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम कैसे होती है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, तो -4 -2 तो ये हो गया -3, और 9 और 1 8, तो ये 4, तो ये आपका डी आ गया आपका -3,4। तो डी की वैल्यू, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3,4 बाय मिड पॉइंट। 10th में पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला में। बस उसके बाद फॉर लाइन AD वी हैव ए, आपको ए पता है 2,5, और आपने डी निकाल लिया -3,4, तो देयरफॉर यूज 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेते हैं जो मैंने बताया अभी आपको। तो इसको यहां से शुरू करते हैं, तो y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1, और यहां पर 4 - 5 अपॉन -3 -2, तो y माइनस 5 इक्वल टू 1/5 x माइनस 2। अरेंज कर दो, 5y माइनस 25 इक्वल टू x माइनस 2 इंप्लाइज ये हो गया x माइनस 5y, यहां पर आके 23 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, x माइनस 5y प्लस 23 इक्वल। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड the equation of a line
passing through the centroid of triangle ABC where A equal to 1,1, B equal to 3,4 and C हो गया आपका 4, -1. Find the equation of a line passing through the center of a triangle ABC where ABC इतना and is parallel to BC. ये देखो, ठीक है ना। अब इस बार क्या बोलता है, ट्रायंगल पे ए पता ही है, बी पता है, सी भी पता है। कह रहा है इसका एक सेंट्रॉइड होगा, उस सेंट्रॉइड से आपने एक लाइन खींचनी है जो सेंट्रॉइड से पास करे और बीसी के पैरेलल भी हो। तो ये जो लाल वाली लाइन बताई है इस पर पॉइंट भी नहीं दिया है फिलहाल और स्लोप भी नहीं दिया है फिलहाल, तो कुछ भी नहीं दिया है, आपको निकालने पड़ेंगे इसके पैरामीटर्स। तो सेंट्रॉइड को हम जी मान लेते हैं, सही है। हाँ भाई बनाइए। हाँ अब जी तो निकाल ही सकते हैं आप, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला पता ही होगा आपको। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, हाँ भाई x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 है 10th क्लास। तो सेंट्रॉइड निकाल लिया, 3 और 1 4, 4 प्लस 4 8, तो 8 बाई 3 इसका x हो गया, तो 4 बाई 3 इसका y हो गया। ये आपका सेंट्रॉइड भी आ गया इसका, यानी कि आपको पॉइंट दिया था लेकिन इनडायरेक्टली दिया था, पॉइंट मिल गया 8 बाई 3 एंड 4 बाई 3। अब स्लोप, पॉइंट तो मिल गया, अब स्लोप चाहिए इसका। अब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, यानी कि स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। ऐसा क्यों? आपने पता है कि जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, तो स्लोप ऑफ लाइन जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप BC के स्लोप के इक्वल होगा। तो इसको M से नोट कर देते हैं और BC का स्लोप निकाल लेते हैं। 4 -1 हो गया 5, और ये 3 -4 ये हो गया -1, यानी कि -5। बस हो गया काम। देयरफॉर आपको पॉइंट मिल गया और आपको इसका स्लोप भी मिल गया, स्लोप मिल गया -5। तो यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, इसे सॉल्व करके आपको मिल जाएगा। तो 3y माइनस 4 इक्वल टू -5, 3x माइनस 8, 3 3 कट जाएगा 15, तो 15x प्लस 3y 8 पंचे 40 -44 इक्वल टू 0। ये आपकी लाइन की इक्वेशन बनी, 15x प्लस